अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सैम्पल पेपर 2, ठीक है, दैट इज़ अपलोडेड ऑन EMC वेबसाइट। और इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां से और कौन सी केमिस्ट्री से पिक किए गए हैं और इसके जो राइट ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो है सैम्पल पेपर का पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है आप मेरी वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे MTCAT सैम्पल पेपर होंगे, ठीक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो द फर्स्ट MCQs इज ओनली दो सब्सटेंसेस आर रिटन इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड विच विल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है, उन एलिमेंट्स के बारे में लिखना है जो कि रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं और जो रिडक्शन शो करते हैं। ये फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया हुआ है जो लास्ट चैप्टर है। द आउटर मोस्ट एस एंड प्योर विटाल ऑफ नोबल गैसेज आर कम्प्लीटली फिल्ड, दैट इज वाई दे आर। अब उस वजह से क्या होगा, रिएक्टिव तो हो नहीं सकते, ठीक है, अब अनस्टेबल भी नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी आती है, ये दोनों भी नहीं हो सकते। राइट ऑप्शन जो है दैट इज स्टेबल एंड अनक्रिएटिव, ठीक है। इनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है एस और प्योर विटाल, तो उस वजह से क्या होता है, दे आर इनर्ट, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। उसके बाद व्हेन रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट और रिपल्सिव फोर्सेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इट लीड टू स्टेबिलिटी। अब ये जिसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी में आप उसका एक पॉइंट पढ़ते हैं, वो पॉइंट के मुताबिक कि जब भी रिपल्शन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। एटॉमिक रेडियस मीन्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, अब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहते हैं अर्थ मेटल। चैल्कोजेन जो है ये ग्रुप जो आपके पास कार्बन का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 4A। नोबल मेटल जो है ग्रुप नोबल मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्रुप 2 या आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। नोबल मेटल मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोबल गैसेस और नोबल मेटल जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। द फार्मूला ऑफ चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट जो है ना NaNO3, जिसको हम कहते हैं चिली साल्टपीटर या इसको चाइल साल्टपीटर कहते हैं। वाई ट्रांजिशन मेटल हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग किस वजह से होती है, जो इसकी बेसिक रीज़न है ना, उसकी वजह ये है कि बिकॉज T इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे बिलोंग्स टू D ग्रुप एलिमेंट्स। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो होता है, ठीक है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट कंटेन अ कॉम्प्लेक्स I एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। विच ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बाइंडिंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर D ऑर्बिटल जो है ना वो हिस्सा लेते हैं, जिसमें आएगा आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल एंड इनर लाइन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। जो अगर आप देखते हैं तो 3D और 4S, ये जब 3D सीरीज की हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि ये फुल ये वाला शेल और ये जो है हमारे पास 3D ऑर्बिटल ये हिस्सा लेते हैं। सो राइट ऑप्शन जो है दैट इज आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल एंड इनर लाइन ऑफ D ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारे पास है विच क्लास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म अल्केन जो है ये शो नहीं करती क्योंकि इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता, सारा सिंगल बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है कि जब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन लग जाता है, सो दिस ग्रुप इज नोन एज फॉर्माइल ग्रुप। और ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शनल ग्रुप और डैश पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो इसका राइट ऑप्शन C है। द बॉन्ड एंगल इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होता है क्या है, इसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 120 डिग्री होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ डैश
क्लोरोप्रीन प्रोड्यूसेस सिंथेटिक रबर। क्लोरोप्रीन जो है ना, इसकी अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सिंथेटिक रबर की फॉर्मेशन होगी। कि आपके पास क्लोरोप्रीन का फार्मूला है, जब पॉलीमराइजेशन होती है तो बोथ साइड से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और बाकी आपके पास ये दोबारा जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं हमारे पास। इससे क्या बन जाता है, सिंथेटिक रबर की फॉर्मेशन होती है। Which of the following is correct structure for 2,2-dimethyl butane? अब 2,2-dimethyl butane के लिए स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ब्यूटेन बन जाएगा। कार्बन नंबर 2 की पर आपने क्या करना है, 2 मिथाइल ग्रुप लगाना है। बाकी आप क्या करो, उसको हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लो। कार्बन की वैलेंसी 4 है, बाकी आप इसको हाइड्रोजन 3 यहाँ पे लगाएंगे, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। इसमें 2 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 2 इसके साथ और लग जाएंगे तो ये 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसका मतलब है कि ये जो है, दिस इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर 2,2-dimethyl butane। अच्छा, अल्काइल हैलाइड जब पढ़ते हैं, इसमें X जो है ना, अल्काइल हैलाइड, हैलाइड मीन्स हैलोजेंस, तो हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। Which gases are produced when alcohol react with thionyl chloride? अब thionyl chloride जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। So next MCQs is which of the following bond has highest bond energy? जितना एटॉमिक साइज इसका ठीक है छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है इट इज़ कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर? सॉल्युबिलिटी जो है वो अल्कोहल की ज़्यादा होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको हेक्सानॉल भी नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो याद रखें, जितना आपके पास इसका एटॉमिक वेट कम होगा अल्कोहल का, उतनी वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। इथेनॉल के अंदर हमारे पास होते हैं 2 कार्बन और हेक्सानॉल के अंदर होते हैं 6 कार्बन। तो एटॉमिक वेट जो है इथेनॉल का कम है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू हेक्सानॉल। मेथड विच इज़ यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स। आपके पास अल्कीन्स हैं, ठीक है, आप क्या करो, आप इनके अंदर वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करोगे, वाटर आपके पास क्या होगा, ठीक है, एक साइड पे H हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है आप अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करोगे तो अल्कोहल्स की प्रोडक्शन होगी, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। फिनोल इज डैश लिक्विड। अब ये जो MCQs है बहुत ज़्यादा टेक्निकल MCQs है, और इसके अंदर जो है अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो फिनोल जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर कमर्शियल हम बात करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये जो MCQ है ये सारा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। सो इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि डेंसिटी जो है वो इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। हार्ड भी अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हार्ड भी होगा। डिलिक्विसेंट कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं, हैविंग टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, ठीक है। और इंटरमिटेंट कौन से होते हैं, ये वो होते हैं ऑकरिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल, ठीक है। आपके पास ये मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में खुद को चेंज कर सकते होते हैं। तो ये आपके पास एक हार्ड किस्म का MCQ है जिसका कोई आंसर है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ आ रही है। अगर आप मुझसे किसी को समझ आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर हम हार्ड कहते हैं तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फिर तो ये बात ठीक है, तो इसकी डेंसिटी भी जो है वो फिर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, बट स्टिल मैं अगर मुझे इसका कंफर्म आंसर मिला तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, और अगर आपको पता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप? एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, एक साइड पे हाइड्रोजन होगा। अब ये जो कार्बन है दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। याद रखें कि अगर आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, 4 बॉन्ड है सिंगल, तो ये आपके पास होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरी साइड पे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये आपके पास होगी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और अगर आपके पास कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ, दोनों साइड पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो आपके पास होगा दिस इज sp2 hybridization. Which of the following center are present in carbonyl compound? कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मौजूद है कार्बोनाइल कंपाउंड में। साइनोहाइड्रीन में रिएक्ट विद मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस। अगर आप साइनोहाइड्रीन को रिएक्ट करते हो मिनरल एसिड्स के साथ, आपके पास क्या बनेगा? तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके सामने केमिकल इक्वेशन भी ले आए हैं। जब आपके पास साइनोहाइड्रीन है, इसके जो एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एसिटिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एसिटम, इसका मतलब क्या है? इट मींस विनेगर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Solubility of carboxylic acid decreases with increase in molecular mass। जैसे आपको मैंने अल्कोहल्स की बात बताई है, सेम इज द केस विद कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उतना इनकी जो solubility है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऑन रिएक्टिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें बोथ ए एंड बी आएगा, ठीक है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करवाते हो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। तो ये है, ठीक है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे दोनों से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो हो रही है और साथ में सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है दैट इज एंजाइम दैट कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसमें लैगेज एंजाइम है। लैगेज एंजाइम का काम है इट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ट्रांसफेरेजेस की अगर हम बात करते हैं, इट कैटलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है ना, उसका फंक्शन ये होता है कि ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। रेगुलर कॉइलिंग एंड ट्विस्टिंग। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये प्रोटीन से गिवन है। आपको प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स है। प्राइमरी मतलब स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं तो आपके पास होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जहाँ पे रेगुलर कॉइलिंग होती है वो आपके पास होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद 3D फोल्डिंग अगर हम बात करते हैं, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये हमारे पास होता है टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। Last MCQ of this sample paper is which of the following element is not usually present in all proteins। अब ऐसा कौन सा है जो कि मतलब नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता? वो है सल्फर। जितनी भी प्रोटीन्स हैं, जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं, उनका नाइट्रोजन तो लाजमी है, कार्बन भी लाजमी है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो लगता ही लगता है। सो सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। डियर व्यूअर, ये था आपके पास पार्ट 2 ऑफ दिस सैम्पल पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।